हेलो क्लास 9 के बच्चों, आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? सर्कल क्लास 9 बेसिक पार्ट 2। कहने का मतलब ये हुआ कि हम सर्कल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में बताए थे कि सर्कल होता क्या है, उसमें रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, कैसे कैसे उन सारी चीज़। एक सर्कल में कितने सारे डायमीटर हो सकते हैं, कितने सारे रेडियस हो सकते हैं, उन रेडियस को रेडियाई कहते हैं। और उसके अलावा एक सेंटर से कितने सारे हम डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। कोड सबसे बड़ा को हम क्या कहते हैं, डायमीटर को ही सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोड कहते हैं। यानी जो सर्कल का जो सबसे बड़ा कोड होता है वही तो डायमीटर होता है। तो ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके ही हैं हम लोग। अब सेकेंड आज क्या करेंगे, बेसिक पार्ट 2 में डिस्कस क्या करेंगे। बेसिक पार्ट 2 में क्या डिस्कस करेंगे कि जैसा वीडियो हम बताए थे कि सर्कल को समझने के लिए एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ता है, वो है कॉन्ग्रुएंसी। बाकी तो है, कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है और कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th में ही होता है। तो इस सर्कल को समझने के लिए दो कंसेप्ट की जरूरत होता है, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी और दूसरा एक अलजेब्रा का रूल होता है जहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि जो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, जैसे एक रूल तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम में कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी एक ट्रायंगल है तो सबसे बड़ा साइड कौन होगा? अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, जिसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। और अगर इसको परपेंडिकुलर बोल दें, तो इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। तो इसका एक यूज़ होता है इस ट्रायंगल में इस सर्कल समझने के लिए। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, एच का स्क्वायर जो होता है नहीं, जो इसमें इसका जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, क्लास 7 8 से ही डिस्कस करते हैं, उसमें डिस्कशन है पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है। यह रूल क्या कहता है कि जो सबसे बड़ा साइड होगा यानी AC होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड छोटे छोटे जो है, ए छोटा साइड और ये छोटा साइड का स्क्वायर, यानी दोनों छोटा साइड एक तरफ, दोनों छोटे साइड यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू सबसे बड़ा साइड यानी AC का स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा क्योंकि बड़ा है, और ये दोनों छोटे छोटे साइड एक तरफ हो जाएंगे। ये पाइथागोरस का रूल है। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? इसका एप्लीकेशन किसी क्वेश्चन को निकालने में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसका यूज़ होगा सर्कल में, जैसे एक ये ट्रायंगल है और यदि ये ट्रायंगल है और अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है तो इसको कितना निकलेगा? ABC। तो AC कितना होगा पता नहीं है, तो AC इक्वल टू व्हाट, ये साइड मुझे पता नहीं है। तो AC इक्वल टू क्या होता है फार्मूला के हिसाब से, AC के हिसाब से क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC कितना दिया हुआ नहीं पता है, AC पता ही नहीं है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25। अच्छा, ये इसका 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, और 4 का स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4 मतलब 16। हर एक छोटा छोटा चीज़, हर एक बेसिक बात हम बताएंगे इस वीडियो में। छोटे जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो सारी बात बताएंगे, ठीक है। हर एक छोटा चीज़ जो भी इसमें डाउट्स आएंगे वो सब बताएंगे इसमें। तो अब 25 हो गया, तो AC क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर जाके क्या लगता है, रूट लगता है। तो 25 हो गया, तो AC को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, क्योंकि 25 को क्या लिख सकते हैं, AC को नहीं बल्कि 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, क्योंकि 5 जो क्या होता है 25। अब AC इक्वल टू क्या हो गया, इस दो में से एक बाहर निकल जाएगा, दो पेयर है तो एक निकल जाएगा, पेयर नहीं होता तो ऐसे जाता। तो AC इक्वल टू क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ सेंटीमीटर ही तो यहाँ सेंटीमीटर, तो यहाँ भी सेंटीमीटर ही होगा।
तो AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ होगा, इसलिए हम ये बताते हैं कि होता क्या है। अगर मुझे ये साइड निकालना है था तो ये निकालें, अगर ये निकालना था तो इसके स्क्वायर माइनस इसमें कर देते। अगर ये दिया था ये निकालना होता तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये निकालना होता तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये निकलता। तो 3 वे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अब हम बताते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को हम 3 तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, हम ऐसे समझाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने H, अगर ये P है और ये B है तो A B C। तो पहला क्या होगा, जो सबसे बड़ा मेन फार्मूला क्या होता है, यहाँ से मेन फार्मूला क्या होगा, H इक्वल टू H सबसे बड़ा है, H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्यों, H सबसे बड़ा है तो H का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये छोटा साइड और ये छोटा साइड, दोनों को एक तरफ, बड़ा साइड एक तरफ, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला क्या बनेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फार्मूला बनेगा, गुड। अगर हम दूसरा तरीका से एक इसको बना दिए बॉक्स में, दूसरा क्या बनेगा, अगर एच स्क्वायर है यहाँ पे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, पी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर को उधर रहने देंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या रखेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर से बताते हैं, एच स्क्वायर को यही ना दिए, ये पी स्क्वायर के पहले प्लस है, इसको इधर ले आए और इक्वल टू को यही ना दिए, इसके पहले कोई और साइड क्या प्लस है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब हो गया कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और तीसरा क्या है, अगर हम इसी से तीसरा लिखेंगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मुझे पी स्क्वायर लिखना होता तो पी स्क्वायर लिख दिए, एच स्क्वायर लिख दिए, इसके पहले प्लस इधर आके माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है इससे जो 3 फार्मूला डिराइव होंगे, पहला सबसे पहला मेन फार्मूला क्या हुआ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़ा साइड है और दोनों छोटे छोटे साइड, ये लिखेंगे एक। दूसरा, इसी से अगर हम पी स्क्वायर निकालना हो तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तीसरा, अगर बी स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जब हम मुझे एच निकालना हो तो दोनों छोटे छोटे साइड, पी निकालना हो तो बड़ा और एक छोटा, बी निकालना हो तो एक बड़ा एक छोटा का स्क्वायर, इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चन निकालने में। अब आते हैं जो हम वीडियो में बताए थे, इसमें कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करेंगे, एक तो डिस्कस किए, एक कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम और फिर सिमिलैरिटी तो नहीं, लेकिन अब हम बताते हैं, चूँकि इसमें सर्कल में कौन सा कंसेप्ट आएगा, ट्रायंगल का कंसेप्ट आएगा। सर्कल में कौन सा कंसेप्ट आएगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल के बारे में बेसिकली डिटेल तो हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ बताएंगे, लेकिन हम ट्रायंगल के बारे में 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे। ट्रायंगल के बारे में 2 कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे, एक क्लास 9th में, एक क्लास 10th में। क्लास 9th में पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ये चैप्टर है, ट्रायंगल में वही है पूरी कॉन्ग्रुएंसी, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका साइन ये वाला होता है। और एक होता है सिमिलैरिटी, ये क्लास 10th में है, सिमिलैरिटी ये क्लास 10th में, इसका साइन ये होता है। कॉन्ग्रुएंसी जो है वो क्लास 9th में है, ये जो तुम लोग को पढ़ना है बच्चों। और क्लास 10th में जब तुम अगले साल जब तुम क्लास 10th में जाओगे तो ये क्लास 10th में, जब अगले साल तुम लोग क्लास 10th में चले जाओगे तो ये वाला पढ़ोगे कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंट करने के 5 रूल होते हैं, इसके पहले चैप्टर में था। पहला रूल होता है एस ए एस, दूसरा एस एस एस, तीसरा ठीक है ए एस ए, चौथा ए एस, पाँचवा आर एच एस। एस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड, एस एस का मतलब साइड साइड साइड, ए एस ए का मतलब एंगल साइड एंगल, ए एस का मतलब एंगल एंगल साइड, आर एच का मतलब राइट हाइपोटेन्यूज साइड। मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल को, 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें इतने सारे रूल की ज़रूरत पड़ती है। अभी क्या हम बताते हैं। और सिमिलर करने के लिए कितने रूल चाहिए, 3 रूल होते हैं।
एक होता है एस 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 साइड साइड साइड, दूसरा होता है एस ए एस और तीसरा होता है ए ए ए। अब हम बताते हैं सिमिलैरिटी के केस में, यहाँ पे सिमिलैरिटी के केस में क्या होता है, साइड होते हैं प्रोपोर्शनल, साइड क्या होते हैं प्रोपोर्शनल, और एंगल क्या होता है इक्वल। जबकि कॉन्ग्रुएंसी के केस में क्या होता है, इस केस में क्या होते हैं, साइड भी क्या होते हैं, अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, आई एम सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसमें क्या होंगे, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है बता देते हैं। अभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे इक्वल, और दिख रहा है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें भी क्या होंगे इक्वल। ठीक है, अब इसका मतलब समझाते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है और सिमिलैरिटी का मतलब होता है। इतना याद रखना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 5 रूल है, एस ए एस, एस एस एस, एस ए एस ए एस और आर एस, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। जबकि इसमें होता है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होंगे, 2 साइड प्रोपोर्शनल, एक एंगल इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, तो यानी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो इसमें 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, एक एंगल इक्वल, 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, एक एंगल इक्वल, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, इसमें 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एक साइड इक्वल, इसमें 2 एंगल इक्वल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, और एक में हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए और एंगल राइट एंगल होना चाहिए। क्या मतलब बनता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का, क्या मतलब है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। तो ये इसके तो रूल हो गए। अब हम इसको बताते हैं क्या होता है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी हम डायग्राम से ड्रॉ करते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे बोलेंगे कि ए ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। इसको डिटेल पढ़ाएंगे ट्रायंगल में क्लास 9th में ही, डी ई एफ। और हम एक यहाँ पे बनाएंगे, एक छोटा ट्रायंगल है यहाँ पे ए बी सी, और एक बड़ा ट्रायंगल है डी ई एफ। दिखाई दे रहा है? हाँ, ओहो दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा हम बड़ा बना देते हैं, डी ई एफ। अब तो दिखाई दे रहा है? हाँ। अब हम ये मान लें कि ये दोनों ट्रायंगल में, जैसे ये अगर बोलते हैं ये भी 60 डिग्री, 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 ये भी 60 डिग्री मान लेते हैं, और ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। हम मान लेते हैं कि चारों ट्रायंगल यहाँ पे क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों? सभी एंगल 60-60। अब इसमें क्या मानते हैं, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे एंगल इक्वल, सारे साइड इक्वल। और ये भी 4 सेंटीमीटर मान लिए, ये भी 4 सेंटीमीटर मान लिए, ये भी 4 सेंटीमीटर मान लिए। अब इसमें मान लें ये 3 सेंटीमीटर मान लिए, ये 3 सेंटीमीटर माने, ये 3 सेंटीमीटर माने, ये 3 सेंटीमीटर माने, और ये 5 सेंटीमीटर माने, इसको 5 सेंटीमीटर माने, इसको 5 सेंटीमीटर माने। अब क्या है, 5 की जगह पे 5 माने, कोई दिक्कत नहीं है, इसी कोई दिक्कत नहीं। अगर इस ट्रायंगल को इस पे उठा के रख दे, इस ट्रायंगल को उठा करके इस पे रख दे, तो पूरी तरह से ढक जाएगा, कवर हो जाएगा। ये वाला एंगल इसके साथ चिपक जाएगा, ये वाला एंगल इसके साथ चिपक जाएगा, और ये वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा।
कहने का मतलब ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा, ये एंगल का जो वर्टेक्स है यहाँ पे आ जाएगा, ये एंगल का जो वर्टेक्स है यहाँ पे आ जाएगा, और ये एंगल का वर्टेक्स, इसको उठाएं, इस पर रख दिए तो पूरी तरह से ढक जाएगा। यानी ये मार्कर है, इसी कंपनी का मार्कर, दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो दुनिया में वो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं जो मशीन से बने होते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, जैसे नेचर के द्वारा। जैसे 2 कुर्सियां हैं, 2 पंखे हैं, 2 मोबाइल फ़ोन है, सेम कंपनी के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कुछ भी, 2 बस है, 2 कार है, एक ही कंपनी का सेम मॉडल का चीज़ हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हज़ारों लाखों करोड़ों कुर्सियाँ एक ही फैक्ट्री में बनाया गया हो, एक ही मशीन से बनाया गया हो, एक ही साइज़ का हो, एक ही वजन का हो, तो वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दुनिया में लाखों हज़ारों एग्जाम्पल है कॉन्ग्रुएंसी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं, एक ही प्रकार का न्यूज़पेपर है, अगर है एक ही प्रकार का न्यूज़पेपर है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, तो अगर इंडियन एक्सप्रेस के सारे इंडियन एक्सप्रेस की जितनी कॉपी होंगे वो सारे के सारे पेज कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक कॉपी है। जैसे ये फॉर एग्जांपल के बोल है, एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे एग्जांपल बताते हैं। जैसे क्लास 9 का बुक है, 9 का बुक, जितने क्लास 9 के बुक मैथमेटिक्स होंगे वो सारे बुक क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये पेज जो है, यानी कहने का मतलब ये पेज है, ये पेज जो है, ये पेज और ये पेज दोनों ढक जाते हैं। इस पेज को अगर इस पे रखते हैं तो ये कवर हो जाता है, तो ये पेज इस पेज के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, जितनी चौड़ाई इसकी उतनी चौड़ाई उसकी, तो जो लंबाई चौड़ाई दोनों पेज का क्या है, बराबर होता है। तो इसके पेज के सारे पेज आपस में इस बुक के सारे पेज आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कहने का मतलब कॉन्ग्रुएंट के तो हज़ारों एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल है, ठीक है। सिमिलर के वैसे एग्जाम्पल है। अब बताते हैं यहाँ पे, अगर इस ट्रायंगल को उठा के इस पे रख देंगे तो ढक जाएगा, तो ये एंगल इसके क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगा इक्वल, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा, ये तो इसके हो जाएगा। खैर यहाँ तो तीनों 60-60 है, अलग अलग लेंगे तो भी होगा। और ये क्रॉसपॉन्डिंग, इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन होगा, ये, इसका क्रॉसपॉन्डिंग कौन होगा, ये, इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, ये, तो सभी बराबर हैं, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन इसको उठा के इस पर रखेंगे तो नहीं ढकेगा। क्यों, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है, अरे 5 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 5 है, ये, जबकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल, ये दोनों इक्विलेटरल है पर कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों के साइड क्या है, बराबर है। ये दोनों इक्विलेटरल है पर दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि दोनों साइड बराबर नहीं है। तो यहाँ पे साइड क्या है, प्रोपोर्शन में, अगर इस साइड और इस साइड का रेशियो निकाल लें, AB बाय D, तो कितना होगा, 3/5। उसी तरह से इस साइड और इस साइड का रेशियो निकालें, BC बाय EF इक्वल टू क्या होगा, 3/5 होगा, ठीक है। उस तरह से ये साइड और इस साइड का रेशियो निकालें, यानी AC बाय DF इक्वल टू क्या होगा, 3/5। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, AB बाय D का जो रेशियो है वही रेशियो 3/5 यहाँ पे, वही रेशियो 3/5 यहाँ पे। तो इस केस में क्या है, रेशियो जो है, इस साइड का रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, यानी AB बाय D, BC बाय EF, AC बाय DF का जो रेशियो है वो बराबर है, और सभी एंगल बराबर है। यहाँ पे रेशियो बराबर है, साइड का एंगल बराबर है, और यहाँ पे एंगल भी बराबर है और साइड भी बराबर है। इसीलिए इसमें केस में क्या है, साइड क्या है, इक्वल है, और एंगल भी क्या है, इक्वल है। इसलिए ये फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है, और ये फिगर क्या है, सिमिलर है। तो एक मतलब ये निकला कि जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, वो जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो 100% डेफिनेटली सिमिलर होगा तो होगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा तो होगा, पर ये दोनों सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, 110% सिमिलर है, और ये दोनों फिगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं। एक क्लास 10th की है, एक क्लास 9th की है, पर हमारी पढ़ाई भी क्लास 9th में यहीं तक होगी, इसको हम 10th वाले क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की कहानी, तो शुरू कर दिए हैं। अगर ये मार्कर है, इसी कंपनी का ऐसा ही मार्कर अगर ला दे, दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पर एक बड़ा मार्कर हो जाएगा दूसरी कंपनी का, तो दोनों सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। एक ताजमहल का छोटा सा क्या बोलते हैं, गिफ्ट पैकेट, गिफ्ट वाला जो मिलता है सो स्टैचू,
और एक ताजमहल जो आगरा में सो, दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एक राम मंदिर का छोटा सा ये गिफ्ट और एक राम मंदिर ओरिजिनल जो अयोध्या में सो, दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर है। अरे हनुमान मंदिर का छोटा सा स्टैचू और ये हनुमान मंदिर का बड़ा जो ओरिजिनल है सो, दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर, बिल्कुल बिल्कुल सेम ढांचा बना होता है। पर कांग्रेसी के तो हजारों एग्जाम्पल हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक ही प्रकार के कंपनी के पंखे, कुर्सियाँ, सब कुछ है, चेयर, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, पेन, सब आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब सवाल आ जाता है, हम आगे इसमें क्या सोचते हैं, देखते हैं। अब आगे की कहानी में क्या है वो देखेंगे। कॉन्ग्रेंसी का मतलब तो ये होता ही होता है। तो अब से इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब बनता है, अब हम बताते हैं सिमिलर में और कॉन्ग्रेंट में। अब हम कॉन्ग्रेंसी की बात करते हैं। तो पहले हम इसमें जैसे हम अभी लिए थे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 साइड है, ये मान लिए ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो इस साइड, ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड और ये साइड बराबर ये साइड। तो 3 और 5, 3 और 5, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। 4 और 3, 4 और 3, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। 5 और 4, 5 और 4, तो ये एंगल बराबर ये होगा। फिर से अगर ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये एंगल बराबर, सॉरी ये साइड बराबर ये साइड, और ये 5 है, ये 5 है, तो ये साइड बराबर ये साइड। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये, और ये 4 है और ये भी 4 है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये। अब देखना है कौन सा एंगल बराबर होगा। 3 और 5 के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ये साइड 3, ये साइड 5 सेंटीमीटर, तो ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये साइड 5, 3 और 5 के बीच में ये एंगल, अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा, x। गुड। अब देखो 3 और 4, 3 और 4, साइड 3 सेंटीमीटर, साइड 4 सेंटीमीटर, साइड 3 और 4 के बीच में ये एंगल है, तो अगर ये एंगल y तो ये एंगल भी y। उस तरह से 5 और 4, 5 और 4 इसके बीच में ये एंगल है, तो इसके बीच में 5 और 4 ये एंगल बन रहा है, 5 और 4, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ ख़त्म, यहाँ से ख़त्म, ये एंगल बना। तो ये एंगल अगर z है तो ये भी एंगल z होगा, क्योंकि ये 5 है, ये 4 है, दोनों द्वारा एंगल कहाँ बना, यहाँ। इन दोनों के बीच में एंगल ये, इन दोनों के बीच में एंगल ये। तो कहने का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये। कब, जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर तो इसका मतलब अगर साइड अगर इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल इक्वल है। अगर दोनों एंगल इक्वल है, दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और साइड इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। या दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दो एंगल इक्वल है और एक साइड, दो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दो साइड दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है तो भी है, तीनों साइड इक्वल है तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल हो गया। अब पर सिमिलैरिटी में क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटी में जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 10 मान लिए। तो 2 बार ऐसे लिखते हैं A B C D E F। हालांकि क्लास 10 के लिए अभी यहाँ बताना जरूरी नहीं था, लेकिन बता देते हैं फिर भी। अगर हम A B बाय वही चीज़ देखते हैं, A B बाय D E देखते हैं तो क्या मिलता है 2/4 कट के 1/2। उसी तरह से अगर हम BC बाय EF देखते हैं तो मुझे क्या मिलता है 3/6 कट के 1/2। उसी तरह से हम AC बाय DF देखते हैं तो क्या मिलता है 5/10 कट के कितना 1/2। तो तीनों केस में क्या 1/2 मिला, यानी AB बाय DE का जो रेशियो है वही, BC बाय EF का रेशियो वही, AC बाय DF का रेशियो कितना 1/2 है, 1/2 है। तो यहाँ पे रेशियो बराबर है। हम क्लास 9 के बच्चों से कहना चाहेंगे, बाबू तुम लोग को ये चीज़ सिखा तो रहे हैं लेकिन ये बहुत काम आएगा क्लास 10th में, इसलिए सीखो तो दोनों सीखो साथ में, ज़्यादा काम आएगा। ठीक है। अब कोई यार क्यों बकवास पढ़े, अभी तो हमको पढ़ना नहीं है, मेरे एग्जाम में आना, भाई ऐसी निट पिक मैंने छोटी मोटी सोच नहीं रखना। ठीक है। तो थिंकिंग ऐसी रखा करो ताकि हाइयर लेवल पे सोचो अभी से ही। ठीक है। मैथ्स में कुछ वैसा चीज़ें नहीं है कि वो क्लास में है तभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट में।
हमेशा जानने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे साइड क्या है, प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब 2 और 5, तो 2 और 4 इसी के 2 और 5 का रेशियो ये बनेगा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ए होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये होंगे और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। मतलब अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये वही y होगा, ये z होगा तो ये भी z होगा। इसका करस्पॉन्डिंग साइड ए, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ए, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ए। करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन। करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या है, इक्वल। बस याद रखना है, कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल, और सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शन। तो ये इसके बात हुए। तो अब हम इसमें समझाते क्या है, बहुत कंसेप्ट है इसमें भी समझाने के लिए, बहुत कुछ है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही है। अब हम जैसे एक एग्जांपल कॉन्ग्रुएंट करके दिखाते हैं। जैसे एक ट्रायंगल लेते हैं, ए ट्रायंगल लिए, ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें मान लेते हैं, पहले लेते हैं एस एस कॉन्ग्रुएंसी। पहला है एस एस कॉन्ग्रुएंसी। अब सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे, सिमिलैरिटी नहीं, वो तो बताने की बता दिया। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये भी मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर मान लिए, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है। तीनों अलग अलग साइड है, तो अलग अलग हम लिख लेंगे। तो हम इस केस में लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल कौन सा है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल डी ई एफ है। दो ट्रायंगल है गया, इसमें इसका ए बी और इसका डी दोनों क्या है, बराबर। ए बी इक्वल टू डी 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू क्या है इसमें, बी सी इक्वल टू ई एफ है, इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये 4 सेंटीमीटर था, आई एम सॉरी, ये 5 सेंटीमीटर, और ए सी इक्वल टू डी एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए ये 4 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे इसलिए बाय एस एस एस, मतलब तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसा बोलते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या रखेंगे, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और ये एंगल बराबर ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि 4 6 है। एंगल बी बराबर एंगल ई, क्योंकि 4 5, एंगल बी इक्वल टू एंगल 5। क्यों, ये साइड और ये साइड के बीच में ये एंगल, ये साइड और ये साइड के बीच में ये एंगल, ये साइड भी 4, ये साइड भी 4, ये साइड भी 5, ये साइड भी 5, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, ठीक है। और एंगल सी बराबर एंगल एफ, इसको बोलते हैं बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर से सी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट, ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट, ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है सी पी सी टी। तो इसको बोलते हैं एस एस कॉन्ग्रुएंसी। एक ट्रायंगल वाला चैप्टर जो क्लास 9th है उसके ही काम आ जाएंगे, ठीक है। तो हम ट्रायंगल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम रेफर कर देंगे कि हाँ इस वीडियो को लेकर के। अब आते हैं दूसरा एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे दिखने से क्या लग रहा है कि दो साइड इक्वल होना चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। सेकेंड, तो हम अगर ऐसे बना लेते हैं ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एंगल लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये एंगल अगर हम 50 डिग्री लिए और ये एंगल भी 50 डिग्री है और ये 4 सेंटीमीटर है,
और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और इस ट्रायंगल का नाम ABC है, इसका नाम DEF है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अब ऐसा है तो इन ट्रायंगल कौन कौन, ABC एंड ट्रायंगल D, 2 ट्रायंगल है तो लिखते हैं इन ट्रायंगल DEF। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे AB इक्वल टू D इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल A यानी एंगल BAC इक्वल टू एंगल EDF या FD, जो भी लिखेंगे EDF इक्वल टू कितना 50 डिग्री। एंगल, एक एंगल इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गया, और तीसरा क्या है AC इक्वल टू DF इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। ध्यान देना होगा, ये 4 ये भी 4 तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया, ये 5 तो ये 5 इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये इक्वल हो गया, ये एंगल 50 तो एंगल इस करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल हो गया। तो हम इसे बोल सकते हैं 2 साइड इक्वल हुआ, एक साइड और एक साइड, 2 साइड इक्वल हो गए, इस साइड का इक्वल ये, इस साइड का इक्वल ये, और ये एंगल, तो इसको कहते हैं 2 साइड के बीच में घिरा हुआ। तो 2 देखना है, 2 साइड के बीच में एक साइड के बीच में एंगल, एक साइड। जब 2 साइड के बीच में एंगल घिरता है तो वही हम कहते हैं SAS। अगर एंगल ये 50 हो जाता है, यहाँ पे ये 50 हो जाता और ये 50 हो जाता तो ये रूल नहीं होता। क्यों, ये 2 साइड के बीच में एंगल नहीं है। एंगल जब भी होना चाहिए तो 2 साइड के बीच का एंगल ये होना चाहिए। अगर इसे होने के लिए ये साइड होना चाहिए था, ये साइड, अगर ये एंगल के लिए ये साइड होना पड़ेगा, इस एंगल के लिए ये साइड होना पड़ेगा, तभी होता। तो यहाँ पे 50 इसी कीमत पे यही होगा, ये नहीं होगा, ये इसीलिए बोलते हैं SAS रूल। तो बाय SS रूल क्या हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड तो दिया था, ये दिया था, तब लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E, जो बचा लिख देंगे, एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल F, और ये BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF। रूल वही बाय CP/CT। तो ये देखिए, अगर 3 चीज़ अगर इक्वल दिया हुआ है तो 3 चीज़ बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें होते हैं, या चाहे एंगल हो या साइड हो। तो ये SAS का रूल था। अब उस तरह से हम बताते हैं RHS का रूल है। ठीक है, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसीज के बहुत सारे जो रूल है वो सारे डिस्कस कर ही देते हैं। तीसरा रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, क्या है, SAS के अलावा, ठीक है, RHS का रूल हम देते हैं, RHS। बाकी हम तो पढ़ा देंगे कॉन्ग्रुएंसी के, इसी में सब पढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ABC, DEF। अगर ये 5 सेंटीमीटर दे दिया हो और ये भी 5 सेंटीमीटर दे दिया हो, ये राइट एंगल और ये राइट एंगल, इनफ है, बस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों, इसको जब उठाएंगे तो दोनों, ये हाइपोटेनस दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, और ये 90 डिग्री है, इसी को राइट एंड हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अब इसको बोलते हैं इन ट्रायंगल, ये तो नहीं काफ़ी है, ABC एंड ट्रायंगल DEF, 2 ही चीज़ काफ़ी है। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए बाय RHS क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, और जो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या लिखेंगे, A बराबर ये, इसलिए BC इक्वल टू EF, और क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसमें, AB इक्वल टू D,
और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, वही बाय सी पी सी टी। तो ये रूल फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आरएचएस वाला कॉन्ग्रुएंसी के रूल में इसमें आएगा। अब सवाल आता है, हम वहाँ पे बार बार डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में, अब यहाँ बता तो रहे हैं राइट हाइपोटेन्यूस, मतलब क्योंकि ये ट्रायंगल में क्या था, हाइपोटेन्यूस था। इसमें आरएचएस क्यों बोले, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूस और ये 90 डिग्री है, और ये अगर ये 5 है और ये 5 है तो उठा के रखें तो ये इस पर आ जाएगा, ये एंगल इस पे आएगा, ये इस पे आएगा, तो मतलब ये इसको ढकेगा, ये इसको कवर कर लेगा और ये इसको कवर कर लेगा, दोनों ट्रायंगल इससे को ढक देंगे, ठीक है। तो इसमें आरएचएस। अब बचे एंगल, एंगल साइड, और एक बच गया ए एस, और एक बच गया ए एस ए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल में। सर्कल को समझने के लिए, या अगर बीच में जरूरत पड़े तो हम उसको बता देंगे कहाँ पे इसका यूज़ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर 2 कॉन्ग्रुएंसी और बचा वो हम इसको इसी में डिस्कस करेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। नहीं तो फिर कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ाएंगे ट्रायंगल, उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम यही कहेंगे, क्वेश्चन को देखें, समझें, और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।